वैसे एक चीज़ है, पहले तो भैया गाना बंद कर दो, वो कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास ना एक सवाल था कि नितिन भाई कि जैसे हम रात में इस तरह से ट्रैवल करते हैं, वैसे जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसी तरह से पूछा गया था एक सवाल। तो क्या ये जो तीसरी शक्ति होती है, मतलब जैसे बहुत सारे लोग भूत प्रेत आत्मा भी बोलते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होती है क्या? तो भाई मेरे ये बात सच है कि हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह देखी गई हैं रात में जहाँ पर आप ट्रैवल करते हैं तो उस तरह का कुछ प्रॉब्लम देखा गया है। ठीक है, गाड़ी के अंदर कोई भी इशू आ जाना, गाड़ी बंद हो जाना, भले ही आपकी गाड़ी नई हो पुरानी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ऐसा देखा जाता है। पता है, इससे बचने के लिए देखिए, जब आपका क्या कहते हैं उसे, वक्त ख़राब होगा ना, तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये हवाई जहाज़ किसका खड़ा है यहाँ पर? खैर छोड़ो। तो पहली बात तो यही हो गई। दूसरा ये कि कभी भी आप इस चीज़ को मत मान के चलना कि ईश्वर से बड़े आप हो, भगवान से बड़े आप हो। ऐसे ही सेम टू सेम आपको ये भी मानना चाहिए कि शैतान से भी बड़े आप नहीं हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप भरोसा करो, लेकिन बस ये कहता हूँ कि इनको, इस तीसरी शक्ति को बिल्कुल से इग्नोर भी मत करो। ठीक है, ये होते हैं, अच्छी बात है, आपके साथ संपर्क में नहीं आए कभी तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ आपको? नहीं, मैं कैसे दिखूंगा? ये मेरा वाला कैमरा कैसे चलेगा? हाँ, और एक चीज़ और, ये जैसा कि मुझे एक सवाल जो पूछा गया था कि नितिन अगर बाई चांस हम ऐसी रोड पर ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उससे बचने का क्या तरीका है? तो देखो, बचने का तो सबसे पहला तरीका है, आपको बता दूं कि कोई भी खाली स्पेस पर, कोई भी खाली जगह पर तीसरी शक्ति का आ जाना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है कि कोई जगह खाली है तो उसको इस्तेमाल करने के लिए, इक्विप करने के लिए कोई शक्ति अगर आती है तो उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा मैं आपको जिसे कहते हैं ना टोटका बताता हूँ, वो ये कि अगर आप किसी होटल में स्टे करते हो, किसी रेस्टोरेंट में स्टे करते हो, रेस्टोरेंट में थोड़ा होता है, होटल में होता है, ठीक है, तो आप अगर सिंगल ही, अकेले ही स्टे कर रहे हो तो आपको अपने बेड पर जब आप सोते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ कोई तकिया, कोई लैपटॉप, कोई फ़ोन चार्जर वगैरह कुछ भी डालकर अपने बराबर वाली जगह पर उस जगह को भर देना है। समझ रहे हो? और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इस बात को कहा है और माना है कि हाँ, अगर आपके इस तरह के आप होटल वगैरह में कहीं रुकते हो और आपको डर लगता है या कुछ भी अजीब महसूस होता है, आपने उस होटल के बारे में कुछ भी अजीब सुना है जो कि डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है, सिंपल साधारण शब्दों में, कि भूत प्रेत आत्मा से रिलेटेड कुछ आपने वहाँ महसूस करा है, तो आपको अपने बेड पर कुछ भी ऐसा रख देना है जिसकी वजह से वो दूसरी जगह भर जाए। और अगर आपकी गाड़ी में ये है मेरे भोलेनाथ, तो फिर तो टेंशन ही नहीं तुम्हारे को। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा एक तरीका है। आपको अजीब अगर सपने आते हैं, उसके लिए मुझसे पूछा गया था, तो अपने तकिए के नीचे अगर आप कुछ भी लोहा, छोटा सा लोहे की रिंग भी चलेगी, अगर रखते हैं तो डरावने सपने और तीसरी शक्ति का कुछ भी आपको नहीं होगा। लोहा सबसे ज़्यादा इनको बुरा लगता है। ठीक है, और मुझे एक सवाल और पूछा था, ये सभी कुछ मुझसे सेकंड चैनल पर, मतलब चाचा के फैक्ट्स पे पूछा जा रहा है, जिसका जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया था जिसमें मैं आपसे हर वो बात कर पाऊँ जिसके लिए मुझे सोचना ना पड़े। ठीक है, कि कोई भी मेरे मन की बात है मैं आपसे कर सकता हूँ, कोई आपके दिल का सवाल है आप पूछ सकते हो, तो मैं वहाँ के सवालों को यहाँ पर इसीलिए ले रहा हूँ। ठीक है, और एक सवाल ये पूछा था क्या गोल्ड पहनना। देखिए, गोल्ड कोई भी आपको पैर में पहनने के लिए परमिशन नहीं देगा। बहुत गलत है अगर आप पैर में गोल्ड पहनते हो। आप बहुत पैसे वाले हो, अच्छी बात है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो मर्जी पहनो, बट आपने जो मुझे एक सवाल पूछा था, शायद इनका नाम प्रीति था, आपने एक सवाल जो पूछा था और कहा था कि मुझे जब से मैंने गोल्ड पहना है पैर में, उसके बाद से कुछ अजीब लग रहा है। तो ये आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि सिर्फ आपको अभी तक अजीब लग रहा है, वरना ये एक तरह से सोने का, गोल्ड का अपमान है अगर आप उसे पैर में पहनते हैं। आप गोल्ड के बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लो उसका, कि कितना पवित्र होता है। इतनी पवित्र चीज़ को आप पैर से छू रहे हो,
बहुत गलत बात है। ऐसा ना हो कि आपके पास पहनने को अभी तो गोल्ड एक्स्ट्रा है जो कि आप पैरों में भी पहन रहे हैं, लेकिन अगर सोना बुरा मान गया तो घर में एक सिक्का भी सोने का नहीं बचेगा। समझ लो मेरी बात को, ठीक है। और अभी आपका सवाल आने वाला होगा कि नितिन भाई कहाँ जा रहे हो। तो कल एक यार छोटा सा फंक्शन है, उसको होस्ट मैं ही कर रहा हूँ। तो मतलब मन तो नहीं है, लेकिन अब कोई आपको बहुत समय पहले से जानता है और ऐसी स्थिति में उसको आपकी ज़रूरत है, मदद करना है, तो जाना पड़ता है बाबा। टाइम बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अभी फ़ोन आया तो मैं निकला हूँ कि भाई दोस्ती अपनी जगह होती है यार, ठीक है। वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे ना अकेले इस तरह से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और मन तो मेरा है कि मैं सारे खिड़की दरवाजे शीशे वीशे खोल दूं, लेकिन उसके बाद घिग्गी बन जाएगी ना, अरे बाबा रे ठंड लग रही है, ये सब होगा मेरे साथ तो फिर अच्छा थोड़ा ना लगेगा, ठीक है। और हाँ, चाचा के फैक्ट्स का नाम चाचा क्यों है, बहुत से नए लोग भी पूछना चाह रहे हैं। तो ये जो चाचा है ना, ये जन्मों से नितिन के साथ है। तो ये कोई भी काम करता है तो मेरा नाम सबसे पहले आवे है, तभी ये काम करता है भाई। हाँ सही बात है, ये चाचा और मैं दोनों एक ही हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखो भाई, देखो मैं दिख रहा हूँ। हेलो, अरे रोशनी, अरे आ गई रोशनी। एक तो रोशनी आती बाद में, चली पहले जावे है। हाँ, ये मैं हूँ जैसा कि आप सुन ही सकते हैं, और ये मैं हूँ जैसा कि आप सुन ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, है भाई। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बहुत सवाल हैं जिनको मैं याद कर पा रहा हूं और उसके जवाब दे पा रहा हूं। एक सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि नितिन, लेदर मंदिर में नहीं पहना जाता, तो बहुत से बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, जहां पर लेदर को मना करा जाता है। तो जब हम अपने घर के आसपास मंदिर में जाते हैं, वहां तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, तो हम तो पहनकर चले जाते हैं। तो क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है मेरे भाई। आपको जब पता है कि लेदर उतना पवित्र नहीं होता कि आप भगवान के सामने उसे पहनकर जाएं, बिल्कुल भी, ठीक है। तो घर से आप जब भी अपने आसपास के मंदिर में भी जाते हैं, भले ही वो बालाजी का मंदिर हो, भोलेनाथ का मंदिर हो, माँ भवानी का मंदिर हो या गणपति का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, आप लेदर पहनकर नहीं जाएंगे। अगर आपको पूजा ही करनी है, ईश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करना है, जीवन में बदलाव देखना है, तो थोड़े नियम कायदे कानून के साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखना लाइफ में चेंजेस आएंगे, वो भी बहुत अच्छे वाले। अच्छा, अभी मैं रखता हूँ क्योंकि यहाँ से सुपर हाईवे शुरू होने वाला है। अब गाड़ी ढंग की स्पीड पर चलेगी, ठीक है। तो रफ्तार के साथ अगर चलना है तो ध्यान सामने ही होना चाहिए। मैं अभी रखता हूँ, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। भगा भाई।